Hello everyone. Welcome to the video lecture series of integrated circuits, and we were studying unit 4, which is digital integrated circuit design, latches and flip-flops. Subject code is KEC 501. So in the last lecture, we were doing SR flip-flop and we have seen the simpler implementation of SR flip-flop जिसमें हमने discuss किया था कि SR flip-flop को instead of using 12 transistor हम 6 transistor की help से भी design कर सकते हैं. Now today we will discuss about the different flip-flop which is the D flip-flop or you can say delay flip-flop. First of all, D flip-flop को हम delay flip-flop क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे हम transparent latch भी बोलते हैं. Why is that so? क्योंकि जो डी फ्लिप फ्लॉप होता है इसमें हम जो इनपुट देते हैं वही हमें आउटपुट पे अपीयर होती है. बस क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप है, ये एक मेमोरी एलिमेंट है बिकॉज दिस इज अ सिक्वेंशियल सर्किट. सिक्वेंशियल सर्किट का मतलब ही ये होता है कि ये इसमें मेमोरी एलिमेंट होता है जिसकी वजह से ये डिले प्रोवाइड करता है सर्किट में. तो किसी भी सर्किट में जब हम डी फ्लिप फ्लॉप लगाते हैं तो जो उसमें हम इनपुट देंगे वही हमें आउटपुट मिलती है बट विद अ डिले. सो दैट मीन्स ये फ्लिप फ्लॉप हमें डिले प्रोवाइड करता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डिले फ्लिप फ्लॉप. राइट, सो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर डिले फ्लिप फ्लॉप. सो अगर हम देखें ये सिंपल सर्किट है एसआर फ्लिप फ्लॉप का यूजिंग नॉर लैच. ये हमने नॉर लैच यूज किया है, दिस इज द नॉर लैच. और ये बिल्कुल एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह है, बस वहां पर जो एस और आर था वो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट थी. यहाँ हमने क्या किया है, एक इनपुट तो एज इट इज जा रही है, दूसरी इनपुट जो जा रही है वो इसको हमने इनपुट का नाम डी दिया है, वही इनपुट कॉम्प्लीमेंट होके, मतलब हमने नॉट गेट लगाया है, वही इनपुट कॉम्प्लीमेंट होके दूसरे गेट में जा रही है. राइट, सो बिल्कुल सेम सर्किट होता है, बस हमने जो इनपुट होती है वो कॉम्प्लीमेंट इनपुट दे देते हैं, दूसरे इनपुट से कॉम्प्लीमेंट इनपुट जाती है. सो दिस इज हाउ डी फ्लिप फ्लॉप वर्क. ये हमारा डी फ्लिप फ्लॉप है, इसकी वर्किंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रिव्यू पार्ट में. सो वहां से आप देख सकते हैं. सो ये इसका फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल है एंड दिस इज द ग्राफिक सिंबल फॉर डी फ्लिप फ्लॉप. ये ट्रुथ टेबल से क्या शो हो रहा है कि जब क्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है कि व्हेन क्लॉक इज नेगेटिव और क्लॉक जीरो होगी, जब क्लॉक जीरो होगी देन देयर विल बी नो वैल्यू. डी पे कोई आउटपुट नहीं है. क्यों? क्योंकि जो आउटपुट है वो प्रीवियस वैल्यू रहेगी, देयर विल बी नो चेंज इन द आउटपुट. कोई चेंज नहीं रहेगा जब हमारी क्लॉक जीरो होगी. फ्लिप फ्लॉप कब काम करता है? जब हमारी क्लॉक 1 होती है, एक्टिव होती है. तो जैसे ही क्लॉक 1 हुई, यू कैन सी ओवर हियर, जब क्लॉक 1 हुई तो जब हमने डी पर इनपुट 1 दिया तो हमें आउटपुट भी क्यू पर 1 ही मिला एंड ऑब्वियसली इफ क्यू इज 1 क्यू बार विल बी 0. सिमिलरली जब क्लॉक 1 है, जब क्लॉक हाई है तो डी 0 देने पर आउटपुट पर भी हमें 0 ही मिला क्यू पर एंड ऑब्वियसली क्यू बार विल बी दी कॉम्प्लीमेंटेड विच इज 1. सो यू कैन सी जैसा हम डी देते हैं वैसा ही हमें आउटपुट मिल रहा है. 1 दिया तो 1 मिला, 0 दिया तो 0. सो दिस इज वाई कि ये ट्रांसपेरेंट लैच होती है, जो हम इनपुट दे रहे हैं वही हमें आउटपुट पे मिलता है बट विद अ डिले. सो हमें करना क्या है, हमें इस डी फ्लिप फ्लॉप के लिए वी जस्ट नीड टू सी दी सीमॉस लॉजिक डिजाइनिंग कि इसकी सीमॉस लॉजिक डिजाइनिंग हम कैसे कर सकते हैं. अब ऑब्वियसली अगर हमें सीमॉस लॉजिक डिजाइनिंग करनी है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, हमें उसके लिए चाहिए बूलियन एक्सप्रेशन. और वो बूलियन एक्सप्रेशन हमें कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा हमें इस सर्किट डायग्राम से. तो इस सर्किट डायग्राम की जब हम एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर हम Q और Q बार को कैलकुलेट करेंगे, चाहे इसे हम y1 और y2 की टर्म्स में करें चाहे इसी टर्म में, हमें यहाँ से दो इक्वेशंस मिलेंगी. क्यों? क्योंकि जो फ्लिप फ्लॉप है वो एक बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है, तो हमें यहाँ से दो इक्वेशंस मिलेंगी और उन दोनों इक्वेशंस को हम सीमॉस लॉजिक डिजाइन में एनालाइज करेंगे. राइट, सो लेट अस सी. सबसे पहले तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं. नेक्स्ट स्टेट ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू इट्स प्रेजेंट एक्साइटेशन. ऑब्वियसली डिले प्रोवाइड कर रहा है तो जो इसकी नेक्स्ट स्टेट होगी डी फ्लिप फ्लॉप की, वो उसकी प्रेजेंट एक्साइटेशन होगी. जो प्रेजेंट में दिया है वही उसकी नेक्स्ट स्टेट आएगी, विद अ डिले आएगी, इसलिए नेक्स्ट स्टेट आएगी. राइट, मतलब अगर हमने प्रेजेंट एक्साइटेशन में हमने क्यू एन जो Qn+1 दिया है तो प्रीवियस हमारी Qn होगी. ठीक है, सो दिस फ्लिप फ्लॉप क्लियरली बिहेव एज अ डिले एलिमेंट. ये डिले एलिमेंट की तरह बिहेव करता है.
जब क्लॉक लो होती है तो क्या होता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि जब क्लॉक लो होगी तो मेमोरी जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो अपनी रीसेट रेस्ट स्टेट में होता है, और यू कैन से अपनी मेमोरी स्टेट में होता है। तब कोई क्लॉक के लो होने की वजह से आउटपुट पर कोई चेंज अकर नहीं होता, कोई भी चेंज, राइट। सो व्हेन द क्लॉक इज लो, द फ्लिप फ्लॉप इज इन द मेमोरी और द रेस्ट स्टेट, and during this clock, if any change occurs on D input, there will not be any change in the output and it preserve its state. अगर क्लॉक लो है तो इनपुट पे हम कोई भी इनपुट दे, आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। बट व्हेन द क्लॉक इज हाई, जब क्लॉक हाई होगी, इन दैट केस flip flop will have the logic level which remained on the D line just before the rising edge of the clock. लेकिन जैसे ही क्लॉक हमारी हाई होगी तो क्लॉक के हाई होते ही फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर वो लॉजिक लेवल आ जाएगा जो राइजिंग एज के हाई होने पर पहले से था। जो प्रीवियस वैल्यू थी वो एक तुरंत वहां पर अपीयर हो जाएगी जैसे ही हमारा क्लॉक हाई होगा, राइट। सो जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं बेसिकली ये एज ट्रिगर होते हैं, वेयर एज लैचेस आर द लेवल ट्रिगर। ये एज ट्रिगर होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर राइजिंग एज की बात कर रहे हैं। द फ्लिप फ्लॉप विच इज ट्रिगर्ड बाय द राइजिंग एज, दे आर कॉल्ड पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, राइट। सो ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये एज ट्रिगर होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर ट्रिगरिंग की बात कर रहे हैं कि जब राइजिंग एज पे जो वैल्यू रह गई थी लॉजिक लेवल की, वही वैल्यू डी के आउटपुट पर अपीयर हो जाएगी जैसे ही क्लॉक हमारा हाई होगा। सो बेसिकली माइंड में एक चीज रखनी है कि डिले फ्लिप फ्लॉप का मतलब है कि ये फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी एलिमेंट है, ये डिले प्रोवाइड करता है, जो हम इनपुट देते हैं इसमें वही हमें आउटपुट मिलती है। इट जस्ट प्रोवाइड अ डिले टू एनी इनपुट, right? So let us see the CMOS logic design for this D flip flop. So ये हमारे पास D flip flop है सर्किट डायग्राम में। यहाँ से हमारे पास इनपुट ऐसे D जा रहा है एंड दूसरी इनपुट जो इस AND गेट में जा रही है वो कौन सी जा रही है, वो जा रही है क्लॉक, राइट। सो एंड जो फर्स्ट AND गेट है इसे देखते हैं, इसके पास जो आउटपुट आ रहा है वो क्या है, ये दिस इज माय AND गेट, दिस इज नॉट NAND गेट, दिस बार इज रॉन्ग बेसिकली, सो लेट मी रिमूव इट। Let me remove it. This is not a bar actually. Wait, sorry. This is not a bar. This is a line, single line, right? Similarly, यहाँ पर भी line है. There is no bar. ये AND gate है, right? Okay. So ये AND gate है. यहाँ से जब सीधे हमारा D जा रहा है, this is D. ये AND gate हो गया. और दूसरी इनपुट कौन सी है इसमें, क्लॉक। सो AND गेट की आउटपुट क्या होगी, एंडिंग ऑफ टू इनपुट्स D डॉट क्लॉक। सिमिलरली AND जो सेकंड गेट है इसमें कौन सी इनपुट है, एक तो क्लॉक है, दूसरा क्या है, D नॉट गेट से जा रहा है तो दैट विल बी D बार। तो AND गेट क्या होगा, D बार डॉट क्लॉक। अब ये दोनों इनपुट ये दोनों आउटपुट ऑफ AND गेट एज अ इनपुट नॉर लैच में जा रही है। तो नॉर लैच, जो पहला नॉर लैच है, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट हमने डिफाइन किया है Q बार से और इसे हमने Y1 लिख दिया है। लेट अस से कि ये जो बूलियन एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो Y1 होगा। तो वो क्या होगा, क्योंकि ये नॉर है तो पहली इनपुट क्या है, D डॉट क्लॉक, और दूसरी इनपुट आ रही है दूसरे नॉर की आउटपुट से विच इज Q। तो क्या है, D डॉट क्लॉक प्लस Q का टोटल का बार। तो ये आ गया D डॉट क्लॉक प्लस Q टोटल का बार। सिमिलरली सेकेंड नॉर में क्या है, D बार डॉट क्लॉक और दूसरी आउटपुट क्या है, Q बार। दूसरी इनपुट जो इसमें जा रही है वो क्या है, Q बार। सो इट इज D बार डॉट क्लॉक, D बार डॉट क्लॉक प्लस Q बार टोटल का बार। तो ये आ गया Y1, D डॉट क्लॉक प्लस Q का बार एंड D बार प्लस क्लॉक प्लस Q बार का ओवरऑल बार। तो ये हमारे पास आ गया Y1 एंड ये आ गया Y2। अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे तो इसके बाद CMOS डिजाइनिंग बहुत इजी है, क्योंकि बूलियन एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के बाद हमें जस्ट क्या कैलकुलेट करना है, हम उसका PDN निकालेंगे, PUN निकालेंगे एंड वी कैन इजीली डिजाइन दी CMOS लॉजिक डिजाइन। सो लेट अस सी Y1। Y1 के केस में जब हमने PDN कैलकुलेट किया, सो व्हाट इज PDN? PDN is the complement of Boolean expression। तो complement निकालेंगे तो it will be D dot clock plus Q, क्योंकि complement already complement था तो उसे complement किया तो output is D dot clock plus Q। अब PDN से जब हम पुल अप नेटवर्क कैलकुलेट करते हैं, सो वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द डुअल एक्सप्रेशन ऑफ दिस। तो डुअल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ जो हमारे लिटरल्स हैं वो सेम रहेंगे, जो ऑपरेशन है एंड और वो चेंज हो जाएंगे। सो इट विल बी D प्लस क्लॉक इंटू Q। तो क्या हो गया, D प्लस क्लॉक इंटू Q, राइट। तो इस तरह से हमने Y1 के लिए PDN और PUN कैलकुलेट कर लिया।
नाउ फॉर y2, अब y2 के लिए देखते हैं। y2 का एक्सप्रेशन हमारे पास ये आया था, यहां से हमने कैलकुलेट किया था y2 का एक्सप्रेशन। q को बेसिकली हमने y2 बोला है, तो ये हमारा y2 का एक्सप्रेशन है। इसके लिए जब हमने पीडन कैलकुलेट किया तो y2 को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सो दैट विल बी d बार डॉट क्लॉक प्लस q बार। और जब यहाँ से पुल अप निकालेंगे तो डुअलिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो इट विल बी d बार प्लस क्लॉक इंटू q बार। अब ये आ गया। अब जब हम पीडीएन और प्यूवेंट को डिजाइनिंग करते हैं तो बस माइंड में एक ही चीज रखनी होती है कि जहां डॉट है, मतलब जहां एंड ऑपरेशन है, वहां पर जो ट्रांजिस्टर्स हैं, जो मॉस हैं हमारे, वेदर इट इज एन मॉस और पी मॉस, कोई भी हो, वो सीरीज में होते हैं और ऑपरेशन में वो पैरेलल में होते हैं। तो जहां हमारा प्लस या और ऑपरेशन है वहां पैरेलल लग जाएगा, और जहां एंड ऑपरेशन है वहां सीरीज। सो लेट अस डिजाइन दिस y1 एंड y2 इन CMOS लॉजिक डिजाइन। सो अब हमारे पास आता है CMOS लॉजिक डिजाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल y1 के लिए पीडीएन क्या है, इट इज d डॉट क्लॉक प्लस q। तो पुल डाउन नेटवर्क हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिजाइन होता है यूजिंग NMOS। तो NMOS क्या है, D और क्लॉक सीरीज में है क्योंकि इनके बीच में एंड ऑपरेशन है। तो D और क्लॉक को हमने सीरीज में डिजाइन कर लिया, समथिंग लाइक दिस, और Q उनके साथ पैरेलल में है, तो Q पैरेलल में लग गया। तो ये हो गया पुल डाउन नेटवर्क, और इसे हमने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से। तो ये हो गया पुल डाउन नेटवर्क फॉर y1। अब इसी का जब पुल अप नेटवर्क देखते हैं तो क्या है, D और क्लॉक पैरेलल में है और ये दोनों सीरीज में है Q के साथ। लेकिन ये क्या है, पुल अप नेटवर्क, तो इसे हम डिजाइन करते हैं PMOS के साथ। तो D और क्लॉक को हमने पैरेलल में बना दिया और Q लग गया सीरीज में। तो ये हो गया पुल अप नेटवर्क, और इसे हमने कनेक्ट कर दिया सप्लाई वोल्टेज VDD से। अब पुल अप और पुल डाउन के बीच में से आउटपुट मिलती है, तो आउटपुट क्या है, y1। और इस y1 को अगर डायग्राम में देखें तो डायग्राम में देखते हैं y1 किसके इक्वल था, Q बार के इक्वल। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, Q बार के। सो दैट इज वाई हमने यहाँ क्या लिख दिया, Q बार। ऑल्सो जो कॉमन इनपुट थे, क्योंकि यहाँ पर भी D था, यहाँ पर भी D था, हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी Q था और यहाँ पुल डाउन में भी Q था, इन दोनों Q को हमने कंबाइन कर दिया। राइट ये तो हो गया हमारा y1 का CMOS डिजाइन। अब y2 का CMOS डिजाइन करते हैं। y2 के लिए जो पुल डाउन नेटवर्क है जो हम NMOS से डिजाइन करेंगे, उसमें क्या है, D बार और क्लॉक, वो हमारा सीरीज में है। तो ये हो गया D बार और ये हो गया क्लॉक, इसे हमने लगा दिया सीरीज में। और ये दोनों ही पैरेलल में है Q बार के साथ, तो Q बार के साथ ये लगा दिया हमने पैरेलल में। ये हो गया पुल डाउन नेटवर्क और इसे हमने कर दिया ग्राउंड। अब कैलकुलेट करते हैं पुल अप नेटवर्क। पुल अप नेटवर्क क्या है, डी बार और क्लॉक जो है वो पैरेलल में है। तो ये हो गया हमारा डी बार और ये हो गया क्लॉक। अब ये क्लॉक और क्लॉक, यहाँ पर भी क्लॉक था, ये भी क्लॉक था, तो हमने इसे सिंगल से कनेक्ट कर दिया है। सिमिलरली ये भी डी बार था, तो इसे हमने कनेक्ट कर दिया। नाउ दिस इज डी बार और ये क्यू बार के साथ सीरीज में है, तो ये हो गया हमारा क्यू बार। अब ये है हमारा पुल अप नेटवर्क और नीचे वाला है हमारा पुल डाउन नेटवर्क। इसके सेंटर में से हमें मिलती है आउटपुट। आउटपुट क्या है हमारी, y2। और डायग्राम में अगर देखें तो y2 किसके इक्वल थी, q के इक्वल। तो दैट इज वाई हमने यहाँ क्या लिखा है, y2 इज इक्वल टू q। तो ये q वाली लाइन अगर y1 में देखें तो कॉमन थी, तो इस लाइन से हमने q को कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ जो q बार था उसे हमने q बार वाली लाइन से कनेक्ट कर दिया। तो सारे कनेक्शंस कंप्लीट करने के बाद नाउ वी कैन सी कि ये हमारा CMOS लॉजिक डिजाइन फॉर D फ्लिप फ्लॉप इज कंप्लीट नाउ। सो दैट मीन्स कभी भी हमें किसी का CMOS लॉजिक डिजाइन कैलकुलेट करना है, चाहे वो कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो, हमें उसके लिए दो एक्सप्रेशंस कैलकुलेट करने हैं। क्योंकि फ्लिप फ्लॉप एक बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह होता है, उसकी दो स्टेजेस होती हैं, आउटपुट स्टेजेस होती हैं Q एंड Q बार, जिसे हम y1 और y2 के नाम से एक्सप्रेस कर देते हैं। तो दो बुलियन एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे, दोनों का पुल डाउन नेटवर्क कैलकुलेट करेंगे, दोनों का पुल अप नेटवर्क कैलकुलेट करेंगे, दोनों को डिजाइन करके उनको कंबाइन कर देंगे, एंड फाइनली वी विल गेट द CMOS लॉजिक डिजाइन फॉर आवर फ्लिप फ्लॉप। राइट, सो this is how we can design the different CMOS logic design for different flip flops. If you have any query regarding this D flip flop, you can post your question in the comment box. Thank you so much.